अब हम सीखेंगे कि स्टेप्स टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन कंटेनिंग सिंगल वेरिएबल। तो कोई फंक्शन का किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है। तो जैसा कि एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि ये कोई एक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस फंक्शन में इस फंक्शन एफ एक्स और यहाँ पे ये एक्स है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन वाई बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, फिर उसके बाद कमने लगा, फिर एक यहाँ पे भी मैक्सिमम है, पर ये जो मैक्सिमम है इस मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा है, मान लो इस पूरे फंक्शन के दौरान ये सबसे ज़्यादा है, तो इसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे और इसे लोकल मैक्सिमा। अब आगे देखते हैं। जहाँ पे मुझे पता करना है कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा है। तो जहाँ जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहाँ वहाँ पे स्लोप जीरो होता है। तो हम सिंपली ये पता कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्लोप जीरो होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे डेरिवेशन जीरो है, वहाँ वहाँ का एक्स का वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे कि मान लो ये हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x। अब मुझे पता करना है कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ कहाँ पे मिनिमा है। तो जहाँ जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो हम क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। और जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ वहाँ देखिए कि स्लोप वहाँ पे डेरिवेशन जीरो है, तो पहले हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं और इसे जीरो से इक्वेट करके हम उस एक्स को पता कर लेंगे। तो 2 and 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें ये पता करना है कि 2 या 4 इनमें से कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा ही सही पर मैक्सिमा तो है, ये मैक्सिमा है और मिनिमा है। तो मैक्सिमा पे देखिए, मैक्सिमा जिस वैल्यू पे है, मान लो इस ए पे मैक्सिमा है, तो इस ए से पहले देखिए तो डिक्रीज कर रहा था फंक्शन, ये सॉरी इंक्रीज कर रहा था फंक्शन। ए से पहले देखिए तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और ए के बाद देखिए तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इससे हम ये समझ जाते हैं, इससे इससे हम कह सकते हैं कि अगर, और यहाँ पे देखिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस केस में यहाँ तक फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और इधर फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव होगा, है ना। ए से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और ए के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। और अगर ऐसा होगा तो जिस ए पे ऐसा हो रहा है
वो ए लोकल मैक्सिमा होगा या मैक्सिमा होगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जो भी कहो। निगेटिव पे देखो, यहाँ पे देखो, मिनिमा पे देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो किसी बी पॉइंट पे मिनिमा है, तो बी से पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, और बी के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी बी पे कोई क्रिटिकल पॉइंट है और उस क्रिटिकल पॉइंट उस बी पे अगर बी से पहले किसी पॉइंट किसी एक्स के वैल्यू के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है और बी के बाद पॉजिटिव है ना, ये बी के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है और बी के बाद पॉजिटिव है फंक्शन का डेरिवेटिव, तो बी मिनिमम है, मिनिमा है ना, एट बी पे फंक्शन मिनिमा है। तो यही रूल के अनुसार हम चलते हैं। तो 2 और 4 क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ए और बी, या सिंपली ऐसे भी साइन इसको हम यूज करते हैं, 2 और ये 4। तो 2 से पहले देखते हैं, 2 से पहले मान लो 1, तो 1 पे देखते हैं कि फंक्शन क्या है, कैसा है उसका डेरिवेशन। तो 2 1, तो यहाँ पे चेक करते हैं एफ डेरिवेटिव एट 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 18 प्लस 24, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पॉजिटिव। और 2 के बाद मान लो 3, तो 3 रख के देखते हैं, तो 27 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 54 प्लस 24, तो ये हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव है, इस ड्यूरेशन में निगेटिव है। तो 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, और उससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और उसके बाद फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये 2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे फंक्शन ए के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये ए मैक्सिमा है। उसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं 2 मैक्सिमा, 2। इसी तरीके से हम आगे ये 4 को चेक करते हैं। तो 4 के पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, वहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव था। 4 के बाद 5 पे चेक करते हैं, तो 5 यहाँ पुट करते हैं, तो 75 माइनस 90 प्लस 24, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 4 से पहले डिक्रीज कर रहा था, फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, और 4 के बाद इंक्रीज करने लगा, मतलब ये मिनिमा है ना। या ये भी कर सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कनकेव अप बना है ना, इसका कनकेव अप है, तो कनकेव अप रहेगा तो मिनिमा रहेगा। बहुत तरीके हैं समझने को। तो 4 जो है मिनिमा है, इसे हम लोकल मिनिमा भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसके बाद भी और कोई मिनिमा है कि नहीं, तो इसे हम लोकल मिनिमा कह सकते हैं, और इसे लोकल मैक्सिमा। तो जो हमने अभी यहाँ सीखा है उसे हम समराइज करते हैं और मेथड बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक फंक्शन रहेगा, तो पहले तो हम पहला स्टेप रहेगा कि एफ डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट करके हम रूट्स निकालेंगे।
ए बी सी etc आर रूट्स, या इसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। x इजिकल टू ए बी सी, फिर उसके बाद हम साइन स्कीम यूज करेंगे, और हम वहाँ देखेंगे कि अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, then point then that value will be maxima. और अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन चेंजेज तो दूसरा मेथड भी हम देखते हैं। आपके फंक्शन है ये एफ एक्स वाई इजिकल टू एफ एक्स और ये मेरा एक्स है। तो मुझे पता करना है कि कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है। तो ग्राफ से तो इजीली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मिनिमा है। मान लो इस वैल्यू को यहाँ इस एक्स के वैल्यू को हम ए लिख देते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमा है। तो हम जरा यहाँ पे इस फंक्शन के बिहेवियर को समझते हैं। तो ये फंक्शन एफ एक्स है, वाई है। तो इस रीजन में आप देखिएगा कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और यही वजह है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे निगेटिव है। मतलब यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, मतलब यहाँ चेंज इन वाई निगेटिव रहा है, इसलिए स्लोप इसका निगेटिव है। अब यहाँ पे स्लोप को देखिए, स्लोप भले ही हर जगह निगेटिव है, पर उस निगेटिव में भी कुछ डिफरेंस है। यहाँ के स्लोप को देखिए और यहाँ के स्लोप को देखिए। यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ ऐसा स्लोप है और इस पॉइंट पे कुछ ऐसा है ना, आई थिंक थोड़ा सा ऐसा है, हाँ। तो इस पॉइंट पे कुछ ऐसा स्लोप है और इस पॉइंट पे ऐसा। इससे हमें पता चलता है कि स्लोप का इंक्लिनेशन कम रहा है। एक्स एक्सिस से अगर एंगल देखते हैं तो वो एंगल बढ़ रहा है। थीटा देखिए, इन दोनों को देखिए, थीटा, तो थीटा यहाँ पे बढ़ रहा है, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए tan थीटा निगेटिव होगा। तो इन दोनों के जगह पे tan थीटा निगेटिव होगा, मतलब -4 -5 ऐसा कुछ स्लोप आएगा। तो हम जानते हैं कि थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है, और tan थीटा बढ़ने से तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहा होगा निगेटिव में होगा, वो भी बढ़ेगा। मतलब कि -4 से -3 हो जाएगा। -4 से -3 जाएगा, तभी तो कहेंगे कि tan थीटा बढ़ रहा है ना। जैसे एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आप सर्च करोगे तो आपको अब तो पता चलेगा कि tan 120 का वैल्यू होता है 1.7 -1.7, और tan 150 का वैल्यू होता है -0.7। तो देखिए बढ़ रहा है ना, 1.7 से 0.7। तो वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं कि -5 से
या -4 से -3 हो गया, यहाँ पे 0.57 होता है, तो -4 से -3 हो गया, स्लोप थीटा बढ़ने से -4 से -3 हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे हमने चेंज इन y निकाला, जिसे हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या फर्स्ट डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं। अब ये क्या है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम चेंज निकालेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसका चेंज कैसा है, इसका अगर आप चेंज निकालोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्लोप का चेंज या डेरिवेटिव का चेंज पॉजिटिव है। तो मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव या डेरिवेटिव का स्लोप पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें पता चला फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब हम उसी तरीके से इस रीजन में देखते हैं। अब जरा इस रीजन में गौर करोगे, यहाँ से इस ए से बी तक में इंटरवल में, कि यहाँ पे स्लोप देखो तो इस तरीके से है, यहाँ पे थोड़ा और स्टीप है, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा कमने लगा, यहाँ पे और कम, मतलब एक हम ले लेते हैं बीच का कोई वैल्यू, तो जहां से फंक्शन कमने लगा हो वहां से, तो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज तो पूरे यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और अब देखो यहाँ पे स्लोप और यहाँ का स्लोप बढ़ रहा है, पर यहाँ का देखो कि अब कमने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप बढ़ रहा है, तो इस स्लोप को हम थोड़ा अलग बनाते हैं, पहले ऐसा है फिर ऐसा हुआ। तो एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो एंगल बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा भी बढ़ रहा है, और थीटा यहाँ एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारा tan थीटा बढ़ रहा है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 4 से 5 हो गया, तो अब इस स्लोप का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप यहाँ पॉजिटिव है। इस स्लोप का स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो इसमें देखिए स्लोप कुछ इस तरीके से है, पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो tan थीटा भी डिक्रीज होगा, और एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, और तो डिक्रीज कैसे हुआ होगा, तो 4 से 3 हो गया होगा, डिफरेंस यहाँ पे निगेटिव आया होगा, है ना, क्योंकि 3 - 4 निगेटिव होगा, तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन इज निगेटिव, तो इस केस में डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया। इस केस में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव, और स्लोप को देखो तो ऐसे फिर ऐसे, तो पहले ऐसे फिर ऐसे, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो एक ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए थीटा, और यहाँ पे ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, आप देखोगे ध्यान से तो थीटा यहाँ से यहाँ आने पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो tan थीटा भी डिक्रीज करेगा, और थीटा ऑब्ट्यूस है तो tan थीटा निगेटिव होगा, और तो वैल्यू निगेटिव में डिक्रीज कर रहा है ना, स्लोप यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, पर वो निगेटिव में होना चाहिए, तो इसका मतलब -4 से -5 हो गया होगा, है ना। अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, तो
निगेटिव आया, इसका मतलब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मिनिमा था तो फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव और पॉजिटिव आया, खैर वो अलग बात। यहाँ पे मिनिमा के समय आप देखिए कि डबल डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, और मैक्सिमा में देखिए कि डबल डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव आ रहा है। मतलब मैक्सिमा के आसपास डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है और मिनिमा के आसपास डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट है और जानना है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो आप उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। और अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे निगेटिव आया तो वो मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू है एक्स का, और ये इस तरह का ग्राफ का बिहेवियर है इस इंटरवल में कि यहाँ सभी एक्स के वैल्यू पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और इसी इंटरवल में से एक वैल्यू मिनिमा का भी है, तो वो मिनिमा पे भी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि कोई दिया गया पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अगर वो मैक्सिमा है तो उस पर डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा, और अगर मिनिमा है तो पॉजिटिव होगा। अब हम इस पे इसके रूल्स को समराइज करते हैं। स्टेप्स टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा पता कर रहे हैं ऑफ ए फंक्शन, और ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल हो, कंटेनिंग सिंगल वेरिएबल। तो हमारे पास एक फंक्शन है और हम इसका रूट्स निकालेंगे। पहला स्टेप रहेगा फाइंड रूट्स फॉर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये जो मेरा फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव का रूट्स निकालेंगे इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब वो रूट्स जो होगा वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा, और वो क्रिटिकल पॉइंट में से कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, उसको जानने का तरीका ये है कि उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन कर दो। रूट्स आर एक्स बराबर ए बी etc। पहला मेथड में क्या था कि हम लोग साइन स्कीम यूज करते थे कि ए इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ए रूट्स है, तो ए से पहले और ए के बाद वैल्यू यहाँ पुट करते थे और देखते थे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग बताते थे। पर इसमें हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो इफ डबल डिफरेंशिएशन एट ए योर गिवन रूट्स इज पॉजिटिव, देन x इज इक्वल टू a क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा इसलिए बोल रहे हैं, दो तरह के मिनिमा होते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसके बाद भी कोई और मिनिमा है कि नहीं, इससे छोटा इससे बड़ा। अगर इससे सिर्फ छोटा है और मिनिमा, और बचे हुए मिनिमा इस फंक्शन के लिए जो भी और मिनिमा है इससे छोटा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। यही बात मैक्सिमा के लिए है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन एट ए इज निगेटिव, देन एक्स बराबर ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम।
तो ये है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है एक फंक्शन है 0 to x टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 dt, देन f हैज, ये फंक्शन हैज क्या है इस फंक्शन में, तो ए लोकल मैक्सिमा एट x बराबर 1 एंड ए लोकल मिनिमम एट x बराबर 2। मतलब बोला जा रहा है ऑप्शन ए है कि x बराबर 1 पे मैक्सिमा है और x बराबर 2 पे मिनिमा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं, x बराबर 1 पे मिनिमा है और x बराबर 2 पे मैक्सिमा है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि लोकल मैक्सिमा 1 और 2 पे है, मिनिमा 1 और 2 दोनों पे है। तो चेक करते हैं। तो इसका हम पहले ये निकालेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन को पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो ये जिस तरीके से दिया है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, और इसमें 0 टू x, तो ये फंक्शन है एक्स क्यू बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वापस ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये फंक्शन था और इसे हम इंटीग्रेट किए तो ये आए। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस यही आएगा ना। तो ये हो जाने वाला है 3x स्क्वायर बाई 3, है ना, बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 3/2 2x प्लस 2, तो इट बिकम एक्स स्क्वायर, 2 कट गया, माइनस 3x प्लस 2। अब इसे हम जीरो से इक्वेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन लेते हैं तो -2, तो 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है, पर पता नहीं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। जैसा कि ऑप्शन में भी था, पूछ रहा था कि 1 मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से। तो 1 रख के डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहले डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा ये है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3। अब हम 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 इज निगेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आया, तो इसका मतलब कि 1 मैक्सिमा है ना। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे तो ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव, यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है, और वही उल्टा इधर इधर हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव है, तो कर सकते हैं 1 इज अ मैक्सिमा, 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उस हिसाब से ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन ए मिल रहा है। सेकेंड का भी देख लेते हैं, 2 का देख लेते हैं, तो 1 आर दैट इज सेकेंड पे पॉजिटिव है, मतलब 2 मिनिमा है और 1 मैक्सिमा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक फंक्शन एफ है और ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों, ठीक है। इफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक निगेटिव है, तो 4 ए से सी, इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन निगेटिव है, मतलब ए से सी में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है।
और कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये डिक्रीज कर रहा है और देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है हाँ, डिक्रीज कर रहा है कुछ देर कांस्टेंट है। और एक दूसरा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है फोर सी से बी के लिए। मान लो ये ए है और सी है, फिर सी के बाद फंक्शन फंक्शन इंक्रीज करने लगा और कहीं कहीं पे डेरिवेटिव जीरो भी है, मतलब कि कांस्टेंट, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है इज नेवर लेस देन इज नेवर लेस देन फंक्शन एट सी। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन का वैल्यू है, वो वैल्यू सी पे जो आता है फंक्शन का वैल्यू, और पूरे इंटरवल पे जो वैल्यू आता है, एक्स मतलब पूरा इंटरवल ए से बी इसको बोल रहा है, ठीक है। तो पूरे इंटरवल में जो एक्स का वैल्यू आता है, एक्स पे जो फंक्शन का वैल्यू आता है, वो सी वाले से कभी छोटा नहीं होगा। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है इससे कभी छोटा नहीं होगा, मतलब ये सबसे छोटा है। मतलब फंक्शन का वैल्यू सी पे सबसे छोटा आता है, मतलब ये मिनिमम फंक्शन है एट सी पे, मतलब सी इज अ मिनिमा है, क्योंकि इस सी को पुट करने पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आता है। ओके, तो अब मुझे ये चेक करना है कि सी इज अ मिनिमा और नॉट। अगर सी मिनिमा है तो ये बात सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए से सी तक में फंक्शन निगेटिव है और सी से डी फंक्शन पॉजिटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ऐसा कब होता है? मतलब कि सी से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका मतलब सी से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। सी से पहले ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं जिसमें सी से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, यही कह रहा है ये, और सी के बाद फंक्शन इंक्रीज करने लगा। तो ये डिक्रीज कर रहा है, सी तक डिक्रीज किया जिसमें सी इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सी से जस्ट पहले तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, सी पे सी इज नॉट इंक्लूडेड है ना, इस तरीके से दिया हुआ ब्रैकेट, तो सी इज नॉट इंक्लूडेड मतलब सी पे डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सी पे कांस्टेंट रहा होगा। तो ये देखिए, और फिर सी के बाद फंक्शन इंक्रीज करने लगा, तो ऐसे, तो ये तो कनकेव अप बना। तो इधर फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है और इधर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। अब तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो सी है जिस पे डेरिवेटिव जीरो है वो मिनिमा है, तो ये बात सही है।